Hello students, good morning. Welcome back to our online class with Best English School. I hope you all are very well and enjoying our online class. In today's class, we are going with English subject in standard 4th. Please everyone take your textbook with you. In English, we are going to start our new lesson, Unit 4. In this lesson, we are going to start our poem. Its name is Why. So everyone, please take your textbook with you. So students, let's start to read our poem. Its name is Why. Why? क्वेश्चन मार्क, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है. वाई, ऐसा क्यों? इन दिस पोम यू कैन सी देयर इज अ वन बॉय who always ask why. ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता. आप भी जब टीचर से क्वेश्चन आंसर करते हो तब आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. आप जब कुछ न्यू चीज़ देखते हो या न्यू जगह जाते हो, so you have also so many question in your mind and you want to ask to someone that who gives you answer. So in this poem there is also one boy who always ask why. So let's read. I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sings the sun behind the hills, and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others no one ever yet has found the reason why. So let's understand it. I know a curious boy. I know a curious little boy. यानी मैं एक ऐसे छोटे बच्चे को जानता हूँ. Who is always asking why. जो हमेशा पूछता रहता है ऐसा क्यों. Why this, why that. ये क्यों, वो क्यों. Why then, फिर क्यों. Why now, अभी क्यों. Why not, क्यों नहीं. Why the by, उसके द्वारा ही क्यों. He wants to know why wood should swim. वो सोचता है, जानना चाहता है कि जो वुड होता है वो पानी में तैरता क्यों है, यानी वो स्विम क्यों करता है. आप भी देखना, पानी होगा, एक छोटे से बाल्टी या किसी में पानी लेना और उसमें वुड मीन्स लकड़ी का कुछ डालना तो वो पानी में तैरने लगेगा. आपने सीप देखी होगी, सीप होती है, वो क्या करती है, तैरती है ना पानी के ऊपर. वो लकड़ी की बनी हुई होती है, देखी होगी, बहुत पुरानी जो लकड़ी की बनी हुई होती है. सो वाई लेड एंड मार्बल सिंक. लेड और मार्बल यानी जो लोखंड होता है, आयरन होता है और मार्बल होता है. मार्बल मीन्स हमारे पास जो मार्बल आप खेलते भी हो वो पानी में डूब क्यों जाते हैं. वाई सन शुड शाइन एंड वाइंड शुड ब्लो. वाई सन शुड शाइन, सन होता है वो इतना शाइनिंग क्यों होता है, और वाइंड होती है वो ब्लो क्यों करती है. आपको ऐसा कभी क्वेश्चन हुआ. बट देखो, आपको मैं पिक्चर में दिखाती हूँ. आपको ये बॉय दिख रहा है, इसको हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों होता है. एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक. और हम खाते पीते क्यों हैं. जैसे आप ट्री को देख लो, उसको कभी किसी ने खाना दिया, नहीं दिया ना, फिर भी वो जिंदा है, फिर भी वो खड़ा है, सारे काम करता है. बट हम क्यों खाते पीते हैं. ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड. वो जानना चाहता है कि स्काई में जो क्लाउड होते हैं वो कौन बनाता है. एंड वाई दे क्रॉस द स्काई. और वो स्काई में चलते कैसे हैं, उसको क्रॉस कैसे करते हैं. वाई सिंग्स द सन बिहाइंड द हिल्स. सन हिल के पीछे क्यों छुप जाता है. एंड वाई दी फ्लावर्स डाई. और जो फ्लावर होते हैं वो थोड़े टाइम के बाद कैसे हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, मीन्स मर जाते हैं, फिर उसमें से स्मेल भी नहीं आती और वो अच्छे भी नहीं लगते.
हमें जो स्वीट स्मेल मिलती है फ्लावर्स में से, जो एकदम फ्रेश फ्लावर्स होते हैं, जब वो मुरझा जाते हैं उसके बाद नहीं मिलती। तो उसको ये क्वेश्चन होता है कि फ्लावर्स मर क्यों जाते हैं। सम ऑफ दिस वाइस आर नॉट टू हार्ड। अब इसमें से जितने क्वेश्चन मार्क हैं उसमें से किसी का आंसर देना इतना हार्ड नहीं है। टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई, तुम उसका आंसर दे सकते हो अगर आप ट्राई करोगे। अदर्स नो वन एवर येट, और दूसरे जो है वो अभी तक किसी को नहीं पता। हैज़ फाउंड द रीज़न वाई, उसके पीछे का रीज़न अभी किसी को नहीं पता। देखो आप किस किस के आंसर दे सकते हो। एक तो आप क्लाउड वाला आंसर दे सकते हो कि क्लाउड आकाश में, स्काई में किस तरह से बनते हैं। उसके बाद जो वुड होता है वो पानी में क्यों तैरता है। मार्बल और जो लेड होती है वो पानी में डूब क्यों जाती है, ये तो हम आंसर दे सकते हैं। हम खाते पीते क्यों हैं, ये सारे आंसर तो हम दे सकते हैं। लेकिन हम ये आंसर दे सकते हैं कि सन हिल के पीछे ही क्यों छिप जाता है और कहीं क्यों नहीं जाता। फ्लावर्स क्यों मर जाते हैं, वो भी तो बहुत टाइम तक जिंदा रह सकते हैं ना। तो ये सारे आंसर जो हैं इसमें से किसी के आंसर हम दे सकते हैं और किसी के नहीं दे सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है बॉय के लिए, वाई। सो टुडे वी आर लर्निंग यूनिट 4. In this unit we are learning our poem. Its name is Why. Let's read again. I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now, why not, why the, why. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sings the sun behind the hills and why the flowers die. Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others no one ever yet has found the reason why. You have to now you have to write this poem in your notebook. So everyone, please take your notebook with you. On new page, write down today's date and day, and write down this poem. After it, we will go with the word meaning of it. First of all, write down this. So students, now let's start our word meanings of the poem. First one is curious. C-U-R-I-O-U-S. Curious means eager to know something. E-A-G-E-R, eager to know something. आप जो कुछ जानने के लिए बहुत ही वो उतावले होते हो, जिज्ञासु होते हो, its meaning is curious. Second is marble. M-A-R-B-L-E. Marble means small glass balls. Small glass balls. आप सभी के पास होगा, आप खेलते भी होगे. Third one is sink. S-I-N-K. Sink means go down below the surface of water. पानी के अंदर जो उसकी सरफेस पे चला जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक. You can understand this word by sentence. The sentence is iron nails sink in water. Iron nails sink in water. This is the iron nails means खिल्ली जो होती है ना, लोखंड की खिल्ली होती है वो. Last one is reason. R-E-A-S-O-N. Reason means a cause. C-A-U-S-E. So these are the word meaning of the poem. I hope you understood it. So please write down this all in your notebook. Okay students, in next lecture we will go with the question answer of the poem. Do your homework daily and send it in group. And again I am reminding you that please subscribe our new channel. Its name is Best English School Naroda Online. This is for your online class. So everyone please subscribe it. Okay students,
If you like my video, then please thumbs up. Bye. Take care. Have a nice day.